हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एग्ज़ाम MP30। आज हम इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आए लाभ और हानि के, जिन्हें आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अच्छी अच्छी ट्रिक देंगे इसमें, देखेंगे। क्वेश्चन है, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देख लो यहाँ 13% हानि, 100 में से 13% कम कर देंगे 87%। 87%। फिर क्या बोला है? 15% लाभ, के बीच का अंतर। यहाँ अंतर कितना? 28% बराबर 63। 100% बराबर 63/28 गुणा 100। ठीक है, 9 7 63, 7 9 63, 7 चौको 28, 4 से इसको काट दो 25। 100% बराबर 9 गुणा 25, 225 इसका आंसर हो गया। 225। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे ₹49 अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु 12% हानि पर बेची जाती है। 12% हानि का मतलब 88 पर बेची जाती है। 88%। ठीक है, फिर क्या कहा? यदि उससे ₹49 अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो 2% का लाभ होता है। क्या होता है? 2% का लाभ होता है। कितने में बेचने पर? ₹49 पर। यहाँ देख लो कितने का अंतर आ रहा है? ₹14 का, 14% का। 14% बराबर 49। 100% बराबर 49/14 गुणा 100। 7 दूनी 14, 7 7 49। इसको इससे काटो 50। 100% बराबर 7 पना 35, 350 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 18% हानि, 18% हानि का मतलब है 100 से 18 कम कर देंगे। सॉरी, 18% था। 18 कम करेंगे 82, 90 10, हाँ 82%। फिर क्या लिखा है? 17% लाभ के बीच का अंतर 63 है। 17% लाभ, 100 + 17, 117 हो गया। इनके बीच का अंतर यहाँ कितना निकल रहा है? 35। 35% बराबर, यहाँ 35 है पर हमारे क्वेश्चन में कितना दिया? 63। 100% बराबर 63/35।
35 गुणा 100, 9 7 63, 5 7 35, 9 गुणा 20, 180 इसका आंसर। एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है? देखो यहाँ पहले क्या हो रहा है, 6% लाभ, लाभ का मतलब 106% पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। 6% हानि 94%, यहाँ कितना हो गया, अंतर कितना है, 12%। और क्वेश्चन में क्या दिया, 870। 6% लाभ, 6% हानि, तो इनके बीच का अंतर कितना आया, 12, इक्वल टू क्वेश्चन में कितने दिया, 870 रुपये। CP बराबर 100%, CP कह लो या फिर 100% कह लो, एक ही बात है। (870/12 गुणा 100), 870/00/12, इसको काटो, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, 10, ये आपका आ गया क्रय मूल्य 7250। क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना था अंकित मूल्य, 1280। अंकित मूल्य 1280। फिर क्या कह रहा, अंकित मूल्य का यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे 10% छूट दे दो इसको, 1280 गुणा कितना बचा, 90/100, 0 से 0, ये 0 से ये 0, कितना हो रहा, 9 78 की 2 हासिल आई, 7 9 दूनी 18, 18 7 25 की 5 हासिल आई, 2 9 2 11, 1152 रुपये हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो, इस पर 20% लगा दो, 1152 गुणा 100/120, ये 0 से इसको काट दो, करो उसमें भाग दे दो, 12 9 108, 108 कितना बचा, 7, 12 छंग 72, 1 0 ये बचा, आपका आंसर हो गया 960 रुपये। यहाँ 10% का छूट दिया है, 1152 आ गया, 1152 पर 20% का लाभ। ठीक है, ये 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को
रुपये 2223 में बेचा था। जूतों के जोड़ों को क्रय मूल्य कितना है? कितने में बेचा था? 2223। 17% के लाभ पर गुणा 100 बटे भाग दो इसको भाई। सत्रह एकम 17, 117 एकम 117। यहाँ भाग कर देते हैं। एक 117 एकम 117, 12 में से 7 गई, 5 0 1, 105 अंक लिया 3 का। अब यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ रख दो 9, 9 7 63 की 3 हासिल आई, 6 हाँ 9 एकम 9, 9 6 15 की 5 हासिल आई 1, 9 एकम 9 1 10, कितना हो गया? 19। 2 0 यहाँ है, ये आपका आंसर हो गया। जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना है? 1440 में बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है? 20% का। 120 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 12 से इसको काट दो 12, आपका आंसर आ गया 1200। 1440 से बेच रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। यहाँ पे कर दिया 120 गुणा 100, 1440 बटे 120 गुणा 100, ये आपका निकल आया क्रय मूल्य। ठीक है। एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर रुपये 27 का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य क्या है? तो कुर्सी का मूल्य क्या है? 10% और 14% की छूट दे रहा है। इनके बीच का अंतर कितना है? 4। यहाँ 4% है, हमारे में दिया है कितना है? दिया है 27 रुपये। सत्ताईस बटे 4 गुणा 100, 25, 27 गुणा 25, 675। इसको एक बार फिर देख लो क्या कह रहा है। एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% की छूट और 14% की छूट देने पर 27% का अंतर आता है। 10% 14% का अंतर कितना है? 4। 4% बराबर 27। 100% अपन ने यहाँ निकाला है। ठीक है, ये क्या आ रहा है? पूरा क्रय मूल्य आ रहा है भाई, ध्यान रखना। सत्रह गेंदों को रुपये 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है? उसने क्या किया? 17 गेंदों को 720 रुपये में बेच दिया। 17 गेंद का
SP बराबर 720 रुपये। अब हानि कितनी हुई? 5 गेंद की। हानि हुई। अब कितनी बची? 12 गेंद। 720। 12 छंग 72। एक गेंद का CP, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आया? 60 रुपये। शायद आपसे यही पूछा है। एक कुर्सी की लागत मूल्य 180 रुपये है, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 180 लागत है और 216 में बेच दिया। एक 180 216 प्रॉफिट कितना हो रहा है? 36 रुपये हो रहा है। 36 रुपये हो रहा है, ठीक है। 180 उसकी लागत है, या मतलब ख़रीदा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस है 216, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 36 का। अब लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट बटे CP गुणा 100। 36 बटे 180 गुणा 100। 0 से 0 कट गई, 18 से इसको काट दो, 2 1 0 20।